इस सेशन में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो सी प्रोग्रामिंग में कॉमनली यूज किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। पहली चीज़ आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यानी उस प्रतिस्थान या मेमोरी लोकेशन जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, वैसे चीज़ों को आप वेरिएबल कहते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं बच्चों से या स्टूडेंट से अपना एज पूछ रहा हूँ। हर एक का एज अलग हो सकता है, तो अगर मैं ये एज पढ़ूंगा मेमोरी में तो हर बार मेमोरी में या स्मृति स्थान में एज का वैल्यू चेंज होते जा सकता है। लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना चाहता हूँ और मुझे पाई का वैल्यू यूज करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाई का वैल्यू मैं 3.142 करके अज्यूम करूंगा। तब पाई एक कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू भी मेमोरी लोकेशन में रहेगा, लेकिन उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बुक में पढ़ोगे तो इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स यानी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अभी डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा टाइप यानी ये कह रहा है कि एक वेरिएबल इंटीजर है या रियल नंबर है या कैरेक्टर है। इस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा टाइप पे ही निर्भर है कि वो वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंटीजर डेटा हो तो सिर्फ नंबर ले सकती है, डेसिमल वैल्यू नहीं ले पाएगी या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं स्टोर कर पाएगी, वो किसी का एड्रेस नहीं स्टोर कर पाएगी। अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग या कैरेक्टर हो तब वो किसी का एड्रेस रख सकती है, किसी की सैलरी उसमें नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस ये है कि वो डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर आप क्या क्या लीगली करेक्ट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और डेटा टाइप का और एक इंपॉर्टेंस भी है। समझ लीजिए आपके पास इंटीजर डेटा है, तभी आप उसे जोड़ सकते हो या उसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो या डिवीजन कर सकते हो या मॉड्यूलस कर सकते हो। आप एड्रेस का एडिशन नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए डेटा टाइप के ऊपर निर्भर होता है कि आप उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस, अर्थमेटिक या दूसरा प्रोसेसिंग उसके ऊपर कर सकते हो। तो सी में मेजरली आप चार टाइप के डेटा आप यूज करोगे, ठीक है। बाकी सब डेटा भी है वो आगे बताऊंगा, लेकिन मेजर टाइप डेटा होगा चार टाइप। पहला होगा कैरेक्टर डेटा, जिसमें सी में कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन होता है कैर, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अगर आपको कैर डेटा डिक्लेयर करना है, आप कैर ए कहोगे तो ए होगा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप डेटा का। अगर आपका इंटीजर टाइप होगा तो आप कहोगे आई एन टी। तो अगर आप इंट आई कहोगे तो आई होगा वेरिएबल इंटीजर टाइप का। अगर आपका रियल नंबर डेटा चाहिए तब आप कहोगे फ्लोट वाई, तो वाई होगा रियल नंबर स्टोर करेगा, मतलब वो नंबर 20.2, 20.3 ऐसे नंबर वो स्टोर कर सकता है। और डबल भी है एक फ्लोटिंग पॉइंट का, लेकिन इसका प्रिसीजन होता है फ्लोट से डबल। तो एक आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है। अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विड्थ या साइज होती है 32 बिट्स, डबल का विड्थ होता है या साइज होता है 64 बिट्स। तो ये रहा मेजर डिफरेंस। अगर इसमें आप 7 डिजिट्स तक एक्यूरेसी निकाल सकते हो, इसमें आपका एक्यूरेसी होगा 15 डिजिट्स। तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट और ये था डबल। तो आपको जहां ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तब आप डबल यूज करोगे, लेकिन आपका मेजोरिटी ऑफ काम फ्लोटिंग पॉइंट पे ही चल जाएगा। अभी हम देख लेंगे कैरेक्टर टाइप डेटा क्या होता है। आपको अगर कैरेक्टर टाइप डेटा देखना है, मैं उसका सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा। ये है, देखिए कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। अगर आपको ए को सिंगल कोट में डाल दिया, ये बन गया कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क को भी अगर आपने सिंगल कोट में डाल दिया तो ये बन गया कैरेक्टर डेटा। ओ बन गया कैरेक्टर डेटा। 9 भी अगर आप सिंगल कोट में डाल दिया तो बन गया कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर डेटा यानी कैर डेटा सी में एक ही बाइट ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में। एक बाइट यानी 8 बिट्स उसका ऑक्यूपाई स्पेस होता है। अगला डेटा टाइप होगा इंटीजर। पहले आप देख लीजिए इंटीजर का एग्जाम्पल क्या है। इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो जैसे 0, 2, -3, 900, -3400, ये सारे एग्जाम्पल है इंटीजर का। जो साइज है इंटीजर का, ये मशीन पे और कंपाइलर और हार्डवेयर पे डिपेंड होता है। थोड़े मशीन पे होगा 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स, थोड़े बहुत मशीन में हो सकता है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। तो कंपाइलर तैयार करता है कि उस मशीन का हार्डवेयर देख के उसका इंटीजर का साइज क्या होना चाहिए। अभी आप
अगला डेटा टाइप होगा सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में क्या होगा, एग्जाम्पल दूंगा पहला मैं। सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप हो सकता है 2.01, 1.5 ई रेस टू माइनस 5, ये होगा एक्सपोनेंशियल पार्ट, 1 इंटू ई रेस टू 1। फ्लोटिंग टाइप यानी फ्लोट टाइप डेटा या रियल नंबर डेटा, उसका साइज भी कंपाइलर हार्डवेयर, उस मशीन का हार्डवेयर देख के साइज डिपेंड कर देता है या डिटरमाइन कर देता है। अब ये जानना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बताया था, मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर आप कुछ करोगे फ्लोट या डबल पे, वो इंटीजर से खास करके स्लोअर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के स्टोरिंग बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक नंबर ऑफ बिट्स होंगे। लेकिन ये अर्थमेटिक नंबर्स जब फ्लोट या डबल में स्टोर हो जाएगा, उसका एक साइन बिट होगा, एक एक्सपोनेंट होगा, एक मैंटेसा होगा। इसलिए उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है और कंप्यूटर का ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर आपके पास डेटा चॉइस है और आप इंटीजर से काम चला सकते हो तो इंटीजर चलाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी का समझ लीजिए सैलरी है उसको इंटीजर रखिए, क्योंकि किसी का सैलरी रियल नंबर भी हो सकता है, जैसे 10,000 50 पैसे, 20,000 25 पैसे, तो इसलिए आपको फ्लोट या डबल रखना पड़ेगा। या किसी का हाइट हो, हाइट ये नहीं होगा कि फिक्स 4 फीट होगा, 5 फीट होगा, 4 फीट 8 इंच हो सकता है, 4 फीट 10 इंच हो सकता है, 5 फीट 2 इंचेस हो सकता है, तब डेटा टाइप होगा फ्लोट। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी का रोल नंबर हो, रोल नंबर तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, रोल नंबर आप दे सकते हो इंटीजर। अभी आप देखेंगे डबल टाइप ऑफ डेटा। जैसे मैंने पहले बताया था, डबल और फ्लोट लगभग सेम है, लेकिन डबल टाइप ऑफ डेटा का प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी फ्लोट का डबल है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डबल। जैसे फ्लोट का है, इसी तरह साइज ऑफ डबल भी मशीन के ऊपर निर्भर है। तो हर मशीन अलग अलग साइज दे सकता है, वो हार्डवेयर देके कंपाइलर डिटरमाइन करेगा। आप डबल ऐसी जगह पे यूज़ करोगे जब आपको एक्यूरेसी बहुत ही हाई चाहिए, जैसे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, वेदर एप्लीकेशन, सैटेलाइट सेंटर जैसे नासा वगैरह, वहाँ में शायद आप डबल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक IEEE स्टैंडर्ड है, इसके लिए 32 बिट्स लगेंगे, इसके लिए 64 बिट्स लगेंगे, तो इसलिए इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा और इसका नंबर स्टोर करने का कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा है। लास्ट में एक डेटा टाइप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी अगर आप कोई कैरेक्टर्स लो और आप उसको डबल कोट के अंदर डालो, तो वैसे डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग कहते हो। तो हेलो वर्ल्ड को मैंने डबल कोट के अंदर डाला है, गुड बाय और बैकस्लैश एन को भी डबल कोट डाला है। बैकस्लैश एन का मतलब क्या है, जब एक गुड बाय प्रिंट होगा, बैकस्लैश एन जब देखेगा कंप्यूटर, तो अगले लाइन पे कर्सर आ जाएगा। ए भी जो है, ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी इसका लेंथ, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। अगर आप कैरेक्टर को डबल कोट डालोगे, तो अगर इसको ई को डबल कोट डालोगे तब ये स्ट्रिंग बनेगा। अगर आप ये देखिए, ये डबल कोट में डाल रहे इसलिए ये स्ट्रिंग है, ये जो है सिंगल कोट में एक ही कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मिला होगा डेटा टाइप्स सी में। अगले थोड़े सेशन में, मिनी लेक्चर्स में, मैं आपको डिटेल में इंटीजर टाइप का डेटा का बारे में बताऊंगा, कैरेक्टर टाइप डेटा का, फ्लोट, डबल और भी काफ़ी टाइप ऑफ डेटा है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया देते रहूँगा।